2025 का सबसे बड़ा गोचर, गुरु बदलेंगे हर राशि की किस्मत। गुरु गोचर 2025 का पूरा भविष्यफल। 2025 में ब्रह्मांड में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आपकी पूरी किस्मत को हिला देगा ये बदलाव। मैं बात कर रही हूँ गुरु ग्रह के गोचर की, जो 12 वर्षों के बाद अपनी उच्च राशि कर्क राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। यह जब बदलेंगे तो किसी की किस्मत चमक उठेगी और किसी का संघर्ष बढ़ सकता है। इस बार गुरु का गोचर कर्क राशि में होने से कई लोगों के जीवन में नए क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाले हैं। किस्मत का भरपूर सहयोग साथ मिलने वाला है। नए अवसर और पुराने कर्मों का फल प्राप्त होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी राशियों की किस्मत खुलेगी और किन राशि वालों को सावधानी अपेक्षित है। वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहिएगा। जो भी दर्शक हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। देखिए दर्शकों, 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक देवताओं के गुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे। कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है, यानी सबसे पॉजिटिव, सबसे शुभ स्थिति गुरु की। यह गोचर अभी आपको एक ट्रेलर देके जाएगा, यानी मई 2026 से मई 2027 तक जब गुरु पुनः कर्क राशि में गोचर करेंगे तब आपको क्या देखने को मिलेगा उसका ट्रेलर इन महीनों में, यानी 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के अंतराल में आपको उसका ट्रेलर अवश्य देखने को मिलेगा। इस दौरान ज्ञान, धन, विवाह, करियर और भाग्य से जुड़े कामों में बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। जो लोग अब तक रुके हुए थे उनकी जिंदगी एक नई दिशा पकड़ेगी। लेकिन याद रखिए, गुरु सिर्फ मेहनती और सच्चे लोगों का ही साथ देते हैं। जो छल या गलत रास्ते पर हैं उन्हें इस गोचर का असर बिल्कुल उल्टा भी मिल सकता है। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर गुरु रहेंगे अपनी कर्क राशि में, जहां से वे सभी 12 राशियों पर अलग अलग दृष्टि प्रभाव भी डालेंगे। कहा जाता है कि गुरु की दृष्टियों में अमृत होता है। इनकी आपको बता दें जिन्हें नहीं पता है, 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवी दृष्टि। इन तीनों दृष्टियां जहां भी पड़ती हैं उस जातक को उन तीनों भावों से जुड़ी खुशखबरी या शुभ चीजों की प्राप्ति अवश्य होती है। गुरु ज्ञान, भाग्य, विवाह, संतान, धन और धर्म के कारक है। तो आइए जानते हैं कौन सी राशि को क्या मिलेगा इस अद्भुत गोचर से। राशि क्रम में सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों, गुरु आपके चतुर्थ भाव में गोचर भ्रमण करने जा रहे हैं। इनकी 3 दृष्टियां आपके अष्टम भाव, दशम भाव और 12वें भाव पर रहेगी। आपको चतुर्थ भाव से जुड़ी चीजों में वृद्धि देखने को मिलेगी। घर, माता, वाहन, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि और संपत्ति से जुड़े मामलों में बेहद शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। मकान खरीदने या गृह निर्माण के योग हैं। इस समय अंतराल में आपके घर परिवार में कोई ना कोई मांगलिक कृत्य, जैसे विवाह होना, किसी का संतान होना या नया भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होना अवश्य होगा। आप हमको कमेंट में बताइएगा भी ज़रूर कि ऐसा आपके साथ होगा आगे, तो आके हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। गुरु की दूसरी दृष्टि आपके करियर के भाव में पड़ रही है। ऐसे में कार्य क्षेत्र में प्रमोशन और नई पहचान आपको मिलेगी। जो कार्य अभी तक नहीं बन पा रहे थे, लाख प्रयासों के बाद भी अटक रहे थे, अब उनमें गति आएगी। आपका किस्मत और करियर दोनों चमकेगा। नई नौकरी की प्राप्ति भी अवश्य होगी। इनकी अगली दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, यानी इस गोचर से इनकी दृष्टि के कारण गुप्त लाभ या पारिवारिक रहस्यों का खुलासा आपका हो सकता है। कई लोगों को इस टाइम पीरियड में अप्रत्याशित धन लाभ की प्राप्ति संभव है। हालांकि सेहत का अपने ध्यान देना भी आपके लिए अति आवश्यक रहेगा। वहीं गुरु की अगली दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी। तो आप अगर विदेश से जुड़कर या सुदूर स्थल से जुड़कर कार्य व्यापार करते हैं तो उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। इस टाइम पीरियड में विदेश यात्रा हो सकती है या धर्म कर्म वाली जगहों पर आपका जाना हो सकता है। मोक्ष भाव को सक्रिय करता है यह भाव, उनकी यह दृष्टि, यानी मानसिक शांति और यात्रा के योग प्रबल है। तो ओवरऑल मेष राशि वालों, अच्छा टाइम है, इसका लाभ उठाएं।
बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। देखिए, वृषभ राशि वालों, गुरु का यह गोचर आपके तीसरे भाव से होने जा रहा है। तीसरे भाव पर गुरु की उपस्थिति आपके लिए काफी शानदार परिणाम लेकर आएगी। यहां से गुरु की 3 दृष्टियां आपके सप्तम, नवम और 11वें भाव पर पड़ने वाली हैं। यह समय साहस, पराक्रम और प्रयासों को बढ़ाएगा। भाई बहनों से आपके संबंध मधुर होंगे, संबंध सुधरेंगे। आप इनकी अगली दृष्टि जो आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो इसके कारण से आपके वैवाहिक जीवन में मिठास आएगी। जिन अविवाहित जातकों के विवाह के लिए परिवार वाले परेशान हो रहे थे, इस टाइम पीरियड में आपका विवाह तय हो सकता है, सगाई संबंध हो सकता है या शादी फिक्स हो सकती है। प्रेम विवाह के भी प्रबल योग बनेंगे। जिनको पारिवारिक स्वीकृति नहीं मिल रही थी, इस टाइम पीरियड में उनको मिलने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। इनकी अगली दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, यानी आपका भाग्य बलवान बनेगा। लंबे समय के रुके हुए कार्य पूरे होंगे। भाग्य से आपके कई रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। अगली दृष्टि इनकी 11वें भाव से रहेगी, तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, आर्थिक लाभ होगा, नए संपर्क मिलेंगे जो आपके लिए बेहद अनुकूल सिद्ध होंगे। तो ओवरऑल गुरु का यह गोचर आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। आप अपनी वाणी, अपने चातुर्य से, बोलने की कला से आप बहुत अपना नाम अर्जित कर सकते हैं। नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी का यही टाइम आपके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा। खूब मेहनत करिए तो गुरु आपको बहुत सारी सफलता ज़रूर देंगे। इस टाइम पीरियड में आपकी कई ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं। इस टाइम में बात करते हैं अगली राशि यानी मिथुन राशि वालों की। देखिए, गुरु मिथुन राशि वालों आपके दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करने वाले हैं। यहाँ से इनकी दृष्टि आपके 6, 8वें और 10वें भाव पर रहेगी। गुरु का द्वितीय भाव में आना आपके लिए, और वो भी उच्च के रहेंगे, तो आपके लिए धनकोष में वृद्धि होगी। धन, वाणी, कुटुंब के क्षेत्र में बेहद शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। आप अपने बोलने से लाभ होगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी होगी, इतनी अट्रैक्टिव होगी कि लोग आपसे एकदम अट्रैक्ट फील करेंगे। आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा। आपका समाज में मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। अच्छा, आप देखिएगा इस टाइम में आप जो बात बोलेंगे किसी को भी, वो जातक उस बात को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और आपको अप्रिशिएट भी करेंगे कि आप भाई बोलते बहुत अच्छा हैं। क्योंकि गुरु क्या करते हैं दूसरे भाव में, वो भी कर्क राशि में है दूसरे भाव में आपके, तो आपकी वाणी में निखार लेके आएंगे। जैसे गुरु अब देवताओं के गुरु हैं, वैसे ही आपकी वाणी में इस टाइम पीरियड में ऐसी शक्ति होगी, ऐसा ऑरा होगा कि लोग एकदम ही आपके उसमें कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए, आपसे मोहित हो गए। ये चीज़ आपके साथ ज़रूर होगी। धन के दृष्टिकोण से बेहद शानदार समय है। जो भी कार्यों में अवरोध आ रहे थे इस टाइम पीरियड में ज़रूर दूर होंगे। घर परिवार में वृद्धि के योग है। कोई ना कोई पारिवारिक सदस्य बढ़ सकता है। किसी का शादी विवाह अटका था तो इस टाइम पीरियड में तय हो सकता है। 6वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पे पड़ने से, यानी माफ़ करिएगा, इनकी अगली दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ेगी। यानी रोग, ऋण, रिपु, शत्रुओं पर विजय आपको प्राप्त होगी। जो भी शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, अब आपको उनमें विजय मिलेगी। इनकी अगली दृष्टि आपके 8म भाव पर पड़ेगी। यानी गुप्त धन या अचानक लाभ के आपके योग बनेंगे। इस टाइम में बहुत ही प्यारा यह टाइम आपके लिए रहेगा। 10वीं दृष्टि आपके 10म भाव पर इनकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी, जो कि आपके करियर में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और स्थायित्व लेकर आएगी। लंबे समय से आप अपने करियर में स्टेबल नहीं हो पा रहे थे, लेकिन इस टाइम पीरियड में आपको वो स्टेबिलिटी ज़रूर प्राप्त होने वाली है। ओवरऑल मिथुन राशि वालों, यह गोचर आपके जीवन में स्वर्ण काल वाला सिद्ध हो सकता है। इसका भरपूर लाभ उठाएं। बात करें अब अगली राशि यानी कर्क राशि की, तो कर्क राशि वालों, गुरु का गोचर आपके 1म भाव में ही होने वाला है। यह गोचर आपके लिए 12 वर्षों बाद ऐसा समय लेकर आ रहा है कि आपको एकदम जैसे लगेगा कि मेरे हर ख्वाहिश पूरी हो रही है, मेरे आत्मबल में वृद्धि हो रही है, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा इस टाइम पीरियड में। अब यहाँ से गुरु की 3 दृष्टियाँ आपके 5म, 7म और 9म भाव पर पड़ने वाली है। यह दृष्टियों में अमृत होता है, तो आपको इन तीनों भावों से जुड़े शुभ परिणामों में वृद्धि देखने को मिलेगी।
गुरु का स्वयं की राशि में गोचर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, आपकी पहचान समाज में बढ़ेगी। आप करियर में जो भी रुकावटों से जूझ रहे थे अब वह स्वतः ही दूर होंगी, आप आगे बढ़ेंगे, पदोन्नति होगी। आपको जो भी ख्वाहिश थी नई जॉब की या आपके मनोवांछित नौकरी नहीं मिल पा रही थी तो इस टाइम पीरियड में प्रमोशन बनेगा, आपको अच्छी जॉब मिलेगी। विदेशों से भी आपको लाभ मिलने के पूरे योग बनेंगे। इनकी पहली दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ से पंचम भाव क्या होता है? हमारे संतान सुख का, हमारी एजुकेशन का, हमारे प्रेम जीवन का। तो इन तीनों ही चीज़ों में आपको सुख देखने को मिलेगा। संतान सुख की प्राप्ति की जो लोग कामना कर रहे थे इस टाइम पीरियड में आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। या अगर आपकी संतान बड़ी है, विवाह योग्य है, तो संतान का विवाह हो ऐसा योग बन रहा है आपके लिए। जो छात्र वर्ग हैं उनके लिए बुद्धि में वृद्धि होगी, दिमाग तेज चलेगा, पढ़ाई लिखाई के कार्यों में आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। और जो कर्क राशि वाले, अगर आपकी संतान स्कूल कॉलेज में है या किसी भी उच्च संस्था में काम कर रही है तो उनको कोई ना कोई अचीवमेंट, कोई अवार्ड मिल सकता है जिसके कारण आप गर्व की अनुभूति करें। तो बेसिकली संतान से जुड़ी खुशखबरी की प्राप्ति इस टाइम पीरियड में होती हुई नजर आएगी। इनकी अगली दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। तो जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह हो सकता है, या घर परिवार में कोई विवाह योग्य है तो उनका विवाह इस गोचर के अंतराल में हो सकता है। वैवाहिक जीवन बहुत ही प्यारा दिखेगा, बहुत खुशहाल रहेंगे आप दोनों। साथ में धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, बेहद अच्छा टाइम रहेगा। इनकी अगली दृष्टि आपके नवम भाव पर रहेगी। तो ये भी दृष्टि बेहद शुभ है। भाग्य, धर्म और यात्रा के अवसर आपको प्राप्त होंगे। जो भी यात्राएं आप करेंगे उसमें आपको बेहद लाभ होगा, यह मानसिक शांति का अनुभव होगा। तो कर्क राशि वालों तैयार हो जाइए, 12 वर्षों के बाद ऐसा समय आया है, आपको इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। आपको जमीन जायदाद से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद था तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो यह गोचर आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आ रहा है, बशर्ते आप कड़ी मेहनत करते रहें। जो भी पूर्व में आपने संघर्ष देखे हैं इस समय अंतराल में आपको उसका श्रेष्ठ फल गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त होने जा रहा है। अब बात कर लेते हैं अगली राशि यानी सिंह राशि वालों की। भाई सिंह राशि वालों, गुरुदेव आपके द्वादश भाव यानी 12th हाउस में गोचर करने जा रहे हैं। यह भाव आपके विदेश का होता है, आपके मोक्ष का होता है, आपके स्वास्थ्य का होता है, खर्चों का भी यही भाव होता है। यहाँ से बैठकर उनकी 3 दृष्टियाँ कहाँ पर जा रही हैं? आपके चतुर्थ भाव में, छठे भाव में और अष्टम भाव पर जा रही है इनकी दृष्टि। इनकी दृष्टियों में अमृत होता है। तो इन तीनों ही भावों से जुड़े फलों में आपको अच्छा सफलता, अच्छा आपको वृद्धि देखने को मिलने वाली है। इस टाइम पीरियड में क्या होगा? आपके खर्च बढ़ेंगे क्योंकि 12वां भाव हमारे खर्चों को दिखाता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से आपको लाभ होगा। आप देखेंगे आपका खर्च भी जो हो रहा है ना वो धर्म कर्म के कार्यों में ज़्यादा होगा। मंदिर विजिट आप बहुत करेंगे, यात्राएं भी जो करेंगे तो कहीं ना कहीं मंदिर के दर्शन इस टाइम पीरियड में आप ज़रूर करने वाले हैं। विदेश यात्रा या दूर स्थान पर कार्य कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में, आपको उससे लाभ होगा। जिन भी लोगों का कार्य सुदूर स्थलों से जुड़कर है या अपनी बर्थ प्लेस से दूर है तो उनको इस टाइम पीरियड में बेहद शानदार फलों की प्राप्ति हो सकती है। अगली दृष्टि, इनकी पहली दृष्टि की बात करें तो पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। भौतिक सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होगी। घर परिवार में अगर कलेशी माहौल चल रहा था या आपके माता पिता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था उसमें सुधार देखने को मिलेगा। ग्रह सुख और माता के स्वास्थ्य पर आपको इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो यदि आपकी माता श्री को कोई पूर्व से जुड़ी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या थी तो उसका समाधान होगा, उपाय हो जाएगा उसका, और आपको माता से सुख सहयोग की प्राप्ति देखने को मिलेगी। इस टाइम पीरियड में आपके घर परिवार में नए भूमि भवन वाहन आ सकता है, इसका सुख आपको प्राप्त हो सकता है। इनकी अगली दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ेगी, यानी प्रतिस्पर्धा में आपको जीत मिल सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइम में आपको लाभ हो सकता है, लेकिन संघर्ष अधिक रहेगा। रोग, ऋण, रिपु, इन तीनों ही क्षेत्रों में आपको विजय श्री की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। इनकी अगली दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ने जा रही है, यानी गुप्त कार्यों या रहस्यों से जुड़ी परिस्थितियां आ सकती हैं।
एस्ट्रोलॉजी अकल्ट की तरफ आपका इंटरेस्ट जाएगा। तो ओवरऑल सिंह राशि वालों आपके लिए अच्छा है टाइम, बस इसको आप थोड़ा सा बस अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें, क्योंकि बाहर का खाएंगे तो आपको पेट संबंधित विकार भी आपको 12वें भाव में गुरु दे सकते हैं। तो इसलिए व्यर्थ की चिंताओं में ना पड़ें, बाहर के खान पियन से बचें और अपने स्वास्थ्य का आप बेहद ध्यान दें। बात करें अगली राशि यानी कन्या राशि वालों की, तो भाई कन्या राशि वालों गुरु का गोचर आपके 11th हाउस यानी एकादश भाव में होने जा रहा है। भाई कन्या राशि वालों 12 वर्षों के बाद एक ऐसा समय की शुरुआत आपके लिए हो रही है जिसे आप ताउम्र याद रखेंगे। बहुत ही ज़्यादा यादगार समय रहेगा। घर परिवार में सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आपकी कोई ना कोई इच्छा इस टाइम पीरियड में पूरी होगी। जिन लोगों का विवाह लंबे समय से नहीं हो पा रहा था किसी कारणवश, इस टाइम पीरियड में आप ट्राई करिए, आपको सफलता मिलेगी। अच्छा आपको रिश्ता मिलेगा, जीवन साथी आपको अच्छा प्राप्त होगा, कोई ना कोई लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। नौकरी में मनचाही सफलता मिलेगी। अब यहाँ से आप इनकी दृष्टि आपके 3रे भाव पर पड़ेगी, आपके 5म भाव पर पड़ेगी और आपके 7म भाव पर रहेगी। तीनों ही शुभ भावों में गुरु की दृष्टि होना बेहद शुभ आपके लिए समय रहेगा। धन वृद्धि होगी, कुटुंब में वृद्धि होगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी और प्रभावशाली लोगों से संपर्क आपके बढ़ेंगे। मित्र वर्ग सहयोगी रहेंगे। इनकी दृष्टि 3रे भाव में पड़ने से मेहनत का परिणाम मिलेगा। आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। इनकी अगली दृष्टि 5म भाव में पड़ने से शिक्षा, संतान और प्रेम जीवन में शुभ योग बनेगा। प्रेम विवाह के इच्छुक हैं तो इस टाइम पीरियड में बात आगे बढ़ सकती है। शादी विवाह का योग है प्रॉपर, तो आपके इसके लिए बहुत अच्छा टाइम है विवाह के लिए। शिक्षा से जुड़ी आपको खुशखबरी प्राप्त होगी। अगर कोई एग्जाम है तो आपके फेवर में रिजल्ट आता हुआ नजर आएगा। संतान से जुड़ी गुड न्यूज़ मिल सकती है। जो लोग संतान के लिए प्रयासरत हैं उनको संतान कंसीव हो सकती है, खुशखबरी प्राप्त होगी। इनकी अगली दृष्टि 7म भाव पर रहेगी, तो 7म दृष्टि बहुत प्यारी इनकी आपके 7म भाव पर जो पड़ रही है, इससे आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी। विवाह या साझेदारी के लिए अनुकूल समय है। जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह इस टाइम पीरियड में होकर रहेगा। प्रेम विवाह के भी पूरे योग बन रहे हैं। बिजनेस करने वालों को भी इस टाइम पीरियड में लाभ मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने मेष राशि से कन्या राशि तक गुरु के कर्क राशि में गोचर की चर्चा करी है। अब देखिए, अगर सभी राशियों को बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम कन्या राशि तक कवर कर रहे हैं। हमारे अगले वीडियो में हम तुला राशि से लेकर मीन राशि तक गुरु गोचर का प्रभाव की चर्चा कर लेंगे। तो ये था 2025 का सबसे बड़ा ज्योतिषीय परिवर्तन यानी गुरु का कर्क राशि में प्रवेश। मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक यह गोचर किसी न किसी रूप में नया अध्याय खोलने वाला है। तैयार हो जाइए। याद रखें, गुरु सदैव धर्म, सत्य और विनम्रता का साथ देते हैं। जो कर्म में ईमानदार है उनके लिए यह समय कर्म का फल लेकर आया है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट में लिखें हर जय गुरुदेव, हर हर महादेव, ताकि गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। चलिए अब इसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।